पे मिनिमम एंड मैक्सिमम अर्निंग आप कर सकते हैं। सारी चीजें मैं आपको वन बाय वन करके बताना स्टार्ट करती हूँ। उससे पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम प्रिया है, मैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ और आज के सेशन में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट के भी अर्निंग कर सकते हो और घर बैठे कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं, कहीं पे भी पैसा लगाने की जरूरत नहीं है और फिर भी आप लोग यहाँ से पैसा कमा सकते हो। ओके, और वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? लोगों का मैसेज आ रहा है कि वॉइस ब्रेक हो रहा है, वॉइस नहीं आ रही है। ओके ठीक है, एक सेकंड। अच्छा, अब बताओ, आप सबको वॉइस प्रॉपर आ रही है? अब ठीक है ना वॉइस? प्रॉपर वॉइस आ रही है ना भाई? सारे चैट बॉक्स में बताओ, क्लियर है ना अब? ओके ठीक है। तो देखो, आप लोगों के माइंड में काफी सारे डाउट आ रहे होंगे कि क्या काम है, कैसे करना है, कैसे स्टार्ट करना है एंड कैसे आप काम करोगे और कौन कौन यहाँ पे अर्निंग कर सकता है, क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, सारी चीज मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, अब डायरेक्टली मैं अपने लैपटॉप की पीपीटी शेयर कर रही हूँ, ठीक है, एंड वन बाय वन करके सारी चीजें आपको क्लियर करती हूँ। एंड सबसे पहली चीज आपको बता देती हूँ, देखो यहाँ पे पैसा नहीं लगता, ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है। एंड पैसा नहीं लगता इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी पर्सन आ गया और उसका काम स्टार्ट हो गया, नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं आपसे टेस्ट लेती हूँ एंड अगर आपको काम स्टार्ट करना है, अगर आपको अर्निंग करना है तो आपको उस टेस्ट को क्वालिफाई करना होता है। क्योंकि देखो, हमें भी फिल्टर करना होता है पर्सन को कि कौन सा पर्सन सीरियस है, कौन सा पर्सन जस्ट ऐसे टाइम पास कर रहा है। तो उसके लिए एक टेस्ट लिया जाता है एंड अगर आप सच में सीरियस हो तो आपको उस टेस्ट को क्वालिफाई करना होगा, तभी आपका काम स्टार्ट होगा। ठीक है, एंड टेंशन डालो, ये कोई टेस्ट ऐसा नहीं होगा कि एक्सटर्नल नॉलेज हो या फिर कुछ क्वालिफिकेशन से रिलेटेड हो, नहीं। जो चीज मैं आपको मीटिंग में बता रही हूँ सेम एग्जैक्टली वही चीजें आपसे टेस्ट में पूछी जाती है। इट मींस अगर आप मीटिंग को ध्यान से सुनते हो प्रॉपर्ली तो आप टेस्ट को इजीली क्रैक कर लोगे और विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट के आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं अपने लैपटॉप पे स्क्रीन शेयर करके आपको सीधा पॉइंट टू पॉइंट चीजें बताना स्टार्ट करती हूँ। ओके, एंड एक चीज आप लोगों से कह रही हूँ कि आपको यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं देना, जस्ट 40 मिनट में आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगी। तो 40 मिनट का आपका मेरे को पूरा अटेंशन चाहिए कि 40 मिनट जो जो चीजें आपको बता रही हूँ उन सारी चीजों को आपको प्रॉपर्ली नोट डाउन करना है एंड जो भी इंपॉर्टेंट लगता है उसको नोट डाउन करना है, क्योंकि कुछ भी टेस्ट में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले चीज कि आप जिस प्लेटफॉर्म पे काम करने जा रहे हो तो कंपनी का नाम क्या है, प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? कंपनी का नाम है ग्रोअप, कंपनी का नाम है ग्रोअप, प्लेटफॉर्म का नाम है ग्रोअप। ग्रोअप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड कराता है जीरो इन्वेस्टमेंट वर्क और उसके बदले में आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है, किसी भी प्रकार की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करवाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि आप यहाँ पे आप लोगों ने अच्छा इस पेज का ना स्क्रीनशॉट अपने सीनियर को फॉरवर्ड कर दिया होगा ना, टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस मीटिंग एंड सेंड टू योर सीनियर। सबने शेयर कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, यार इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और अपने सीनियर को भेज दो फास्ट। जिन्होंने शेयर नहीं किया इस पेज का स्क्रीनशॉट लेके अपने सीनियर को फॉरवर्ड कर दो। ओके, नेक्स्ट है 6 डिजिट कोड। आपको बता देती हूँ कि जब आप यहाँ पे टेस्ट देते हो तो टेस्ट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि टेस्ट यहाँ पे हर एक पर्सन नहीं दे सकता है। टेस्ट को ओपन करने के लिए यानी कि टेस्ट को देने के लिए आपको एक पासवर्ड एंटर करना होता है टेस्ट में एंड जब आपको वो पासवर्ड पता होगा तभी आप टेस्ट करेक्ट कर पाओगे, अदरवाइज आप टेस्ट ओपन भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब टेस्ट का कोड क्या है, टेस्ट का 6 डिजिट पासवर्ड क्या है, वो आपको मीटिंग के इसी हर 10-5 मिनट के बाद आपको चीज क्लियर होती जाएगी कि पासवर्ड क्या है, कोड क्या है एंड टोटल सारे डिजिट जो होंगे वो 6 डिजिट होंगे और उन्हीं कोड को मिला के जो होगा वो आपके मीटिंग का टेस्ट का पासवर्ड होगा। यानी कि जब आप वो पासवर्ड वहां पे एंटर करोगे तभी आपका टेस्ट ओपन होगा, अदरवाइज आप टेस्ट भी नहीं दे पाओगे। ओके, अभी काफी सारे बेसिक से डाउट हैं जो पर्सन के माइंड में आते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ये सच में फ्री है, कौन कौन इस काम को कर सकता है और ये काम को करियर है या नहीं है एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि काम क्या करना होगा। ऐसे काफी सारे डाउट आप लोगों के माइंड में आ रहे होंगे तो मैं वन बाय वन भी क्लियर करती हूँ आपको। पहली चीज की यस ये 100% फ्री है, ये सच में फ्री है। यहाँ पे आपको काम स्टार्ट करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है, किसी भी प्रकार से कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, टोटली सारी प्रोसेस जो होती है यहाँ पे फ्री रहती है। अगली चीज है कि अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप हाउस वाइफ हो, अगर आप जॉब सीकर हो, अगर आप जॉबलेस पर्सन हो, यानी कि कोई भी पर्सन
जो ऑनलाइन तरीके से अर्निंग करना चाहता है, घर बैठे पैसे कमाना चाहता है एंड उसके पास 2 से 3 घंटे का 4 घंटे का टाइम है, तो पर्सन यहाँ पे डेफिनेटली काम कर सकता है और अर्निंग कर सकता है, ठीक है। किसी भी प्रकार का कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट चीज है, इज इट अ करियर? क्या ये कोई करियर है? इसको क्या इस प्लेटफॉर्म को, क्या इस कंपनी को करियर मान सकते हैं या नहीं? देखो, अगर आपका डाउट ना रहे रिगार्डिंग वर्क। ओके, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। एक अच्छा, आप लोगों के माइंड में एक और डाउट आ रहा होगा कि मैम आप तो बोल रहे हो कि ये फ्री है, टोटली जीरो इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे पैसा नहीं लगता है। तो ऐसा तो नहीं कि पैसा नहीं लगेगा, इसका मतलब हमारे साथ कुछ स्कैम हो जाए या फिर कोई फ्रॉड हो जाए या फिर किसी भी टाइप की ऑनलाइन धोखाधड़ी हो जाए। हो सकता है आप लोगों के माइंड में ऐसा है, तो मैं आपको पहले क्लियर कर देती हूँ कि जो हमारी कंपनी, जो हमारा प्लेटफॉर्म है, टोटली गवर्नमेंट की साइड से वेरीफाइड है एंड ये हमारे गवर्नमेंट अप्रूवल का सर्टिफिकेट है। पहला है उद्यम सर्टिफिकेट, जिसको आप नॉर्मली एमएसएमई के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सेकंड है जीएसटी। कोई भी प्लेटफॉर्म अगर लीगल तरीके से काम करती है तो उसके पास एक जीएसटी सर्टिफिकेट होता है एंड वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करती है, जिसको बोला जाता है जीएसटी, ठीक है। तो ये हमारी कंपनी का जीएसटी सर्टिफिकेट है। एंड नेक्स्ट है कंपनी का पैन कार्ड। जैसे आप लोगों का पैन कार्ड होता है ना, किसी कंपनी का भी पैन कार्ड होता है जो कंपनी की आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली कहने का मतलब है, ये प्लेटफॉर्म जो है टोटली गवर्नमेंट की साइड से अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट की साइड से वेरीफाइड है। आप यहाँ पे काम कर सकते हो एंड आपके साथ किसी भी टाइप का कोई ऑनलाइन स्कैम नहीं होगा, कोई फ्रॉड नहीं होगा। 100% ये ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप काम करके अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है सम बेनिफिट ऑफ वर्क, यानी कि आप यहाँ पे काम स्टार्ट करते हो तो काफी सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे मिलती हैं। पहली चीज की ये जो प्लेटफॉर्म है टोटली जीरो इन्वेस्टमेंट वर्क है, ठीक है। यहाँ पे आपका पैसा नहीं लगता, ये चीज आपको क्लियर हो चुका है। ओके, और इससे पहले आप लोग क्या सोच रहे थे? इससे पहले आप लोग क्या यही चाह रहे थे ना कि कोई ऐसा कंपनी, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको पैसा लगाने की जरूरत ना पड़े, जहाँ पे आपको किसी भी टाइप से कोई इन्वेस्टमेंट ना करना पड़े, ठीक है। तो एग्जैक्टली सेम वही प्लेटफॉर्म है जैसा आप वर्क चाहते हो। नेक्स्ट है टाइम फ्रीडम। आपको यहाँ पे मिलता है टाइम फ्रीडम, यानी कि आप अगर मिल जाती है, यानी कि अगर आप लड़की और आप चाहते हो कि अगर आपको कोई लड़की ही अच्छे से गाइड करे तो आप यहाँ पे फीमेल ट्रेनर भी चूज कर सकते हो, और अगर आप लड़का और चाहते हो कि आपको कोई मेल ट्रेनर चूज कर मतलब गाइड करे तो आप मेल ट्रेनर भी चूज कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारी लड़कियां होती है भाई जिनकी फैमिलीज अलाउ नहीं करती कि भाई किसी पर्सन से या फिर किसी मेल से बात करना, तो यहाँ पे आपको दोनों चीजें प्रोवाइडेड हो जाती हैं ट्रेनिंग में। ओके, नेक्स्ट है 3 डेज की ट्रेनिंग। आपको यहाँ पे एज अ फ्रेशर समझ के 3 दिन की फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, जहाँ पे आपको A to Z सारा काम सिखाया जाता है। अब हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग फ्रेशर हो, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है आपको काम करने का, क्या करना है, कैसे करना है। एंड हो सकता है आप में से काफी सारे लोग जिन्होंने काम किया हो, काम किया है, अच्छी बात है, एक्सपीरियंस अच्छी बात है, बट आप इस प्लेटफॉर्म के लिए, आप इस कंपनी के लिए तो बिल्कुल फ्रेशर हो ना। यहाँ पे तो आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम काम कर रहे हो ना, तो एज अ फ्रेशर समझ के आपको 3 डेज की फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, जहाँ पे आपको A to Z सारा का सारा काम सिखाया जाता है एंड वो आप काम यहाँ पे करते हो, ठीक है। अगला है, ये कोई फॉरएवर नहीं। हो सकता है आप में से काफी सारे लोगों ने फॉरएवर के बारे में सुना हो या कभी सेशन वगैरह अटेंड किया हो फॉरएवर का, तो क्लियर कर देती हूँ कि ये कोई कंपनी कोई फॉरएवर कंपनी नहीं जहाँ पे आपको कोई प्रोडक्ट वगैरह बाय करना हो या फिर सेल करना हो, ऐसा वर्क नहीं है, ठीक है। एंड ये कोई कलर ट्रेडिंग भी नहीं है, कोई सट्टा मार्केट भी नहीं कि पैसा लगाओ डबल हो गया ट्रिपल हो गया, इस टाइप का वर्क नहीं है। ओके, एंड अगली चीज है, ये कोई अफिलिएट मार्केटिंग भी नहीं है कि भाई कोर्स वगैरह बाय करो या फिर सामने वाले से बाय करवाओ, इस टाइप का काम नहीं है। ओके, अभी ये बेसिक सी चीजें जो आई थिंक आपको समझ आ चुकी होंगे। एंड अभी आप एक काम कीजिए, मीटिंग का पहला कोड है 2,
मीटिंग का पहला कोड है 2, इसको सारे लोग नोट डाउन कर लो। आपको पता है कि आफ्टर मीटिंग आपको टेस्ट देना है एंड तो क्या क्या चीजें जो आपके पास होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप 18+ होने चाहिए, यानी कि आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए। सेकंड चीज आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक आपके बैंक अकाउंट होना चाहिए। एफपी का सिंपल सा मतलब है कि उससे आपका फोन पे, जीपे चलता हुआ होना चाहिए, ओके, क्योंकि आपको जो पेमेंट यहाँ पे किया जाता है वो यूपीआई के थ्रू होता है। तो ये दोनों चीजें रिक्वायर्ड है। एंड थर्ड चीज स्मार्टफोन होना चाहिए, जो कि हर किसी के पास है, तभी आप लोग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। एंड अगर आप में से कोई पर्सन ऐसा है जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है या फिर उसका एज जो है वो 18 साल से कम है, तो कोई बात नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं। इसका एक दूसरा तरीका है, आप उस तरीके से भी काम कर सकते हो और अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। अगर किसी का भी एज का इशू है, डॉक्यूमेंट का इशू है, बिल्कुल भी पैनिक मत हो, ठीक है। आप यहाँ पे आए हो, खाली हाथ नहीं जाओगे, ओके। इसका दूसरा तरीका भी वो आपको मीटिंग के बिल्कुल लास्ट में बताऊंगी, ध्यान से सुनते जाओ तब तक सारी चीजों को। तो अभी नेक्स्ट आते हैं सीधा वर्क टाइप पे, यानी कि यहाँ पे जो आपको काम करना होता है वो काम कैसे करना होता है। काम जो होते हैं यहाँ पे सिंपली टू टाइप्स में, 2 प्रकार में डिवाइडेड है। पहला है कस्टमर सपोर्ट, दूसरा है पेंडिंग एंड न्यू केवाईसी। अब पेंडिंग केवाईसी, न्यू केवाईसी ये चीज आपको हो सकता है ना समझ आए, बट एक है कस्टमर सपोर्ट। आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि कस्टमर को सपोर्ट करना, उसको हेल्प करना, उसके डाउट्स एंड क्वेरीज को रिजॉल्व करना, जो कि आता है कस्टमर सपोर्ट वर्क में, ठीक है। एंड कस्टमर सपोर्ट का आप काम कैसे करते हो, या तो कॉलिंग के थ्रू करते हो या तो चैट के थ्रू, यानी कि कस्टमर के डाउट्स एंड क्वेरीज को रिजॉल्व करते हो या तो कॉल करके या फिर चैट सपोर्ट के थ्रू, ओके। अगर आप कॉलिंग में प्रेफर करना चाहते हो तो आप कॉलिंग प्रेफर कर सकते हो, बट अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो वहाँ पे आप चैट सपोर्ट के थ्रू भी काम करके अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है वर्क का दूसरा टाइप, जिसको बोला जाता है पेंडिंग एंड न्यू केवाईसी अप्रूवल। यहाँ पे आपको केवाईसी का भी काम करना होता है। केवाईसी कैसी होती है, एक तो न्यू होती है एंड कुछ होती है पेंडिंग वाली, ओके। पेंडिंग एंड न्यू केवाईसी का वर्क करना होता है। एंड उसमें क्या इंक्लूडेड होता है, केवाईसी किस टाइप की होती है, कुछ सेविंग अकाउंट हो जाती है, जो भी आपका नॉर्मली बैंक अकाउंट होता है उस टाइप का सेविंग अकाउंट हो जाता है, डीमेट अकाउंट हो जाता है एंड आधार कार्ड हो जाता है। इस टाइप का केवाईसी का भी काम यहाँ पे आपको करना होता है, ओके। सिंपल सा वर्क है। यहाँ पे 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। पहला है कस्टमर सपोर्ट, दूसरा है पेंडिंग एंड न्यू केवाईसी अप्रूवल, ओके। अब जितने भी पर्सन बिल्कुल मीटिंग के लास्ट तक बने रहेंगे उनको मिलेगा एक सरप्राइज गिफ्ट। गिफ्ट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं मैं तुमको बोल दूं कि नहीं नहीं भाई लास्ट में बोल दूं कि तुमको ये कोर्स बाय कर लो या फिर प्रोडक्ट बाय कर लो, इतना डिस्काउंट दे दूंगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। गिफ्ट ऐसा होगा जो आपकी अर्निंग को बूस्ट करेगा, जो आपके पे आउट को बूस्ट करेगा, क्लियर। गिफ्ट ऐसा है जो आपकी अर्निंग्स को बूस्ट करेगा, जो आपके पे आउट को बूस्ट करेगा, ओके। सो इस गिफ्ट के लिए मतलब ये गिफ्ट बिल्कुल मीटिंग के लास्ट में बताया जाएगा, तो उसके लिए बिल्कुल मीटिंग के लास्ट तक बने रहिए। जितने भी पर्सन बिल्कुल मीटिंग के लास्ट तक बने रहेंगे उनको मिलेगा सरप्राइज गिफ्ट, ओके। अभी मीटिंग का अगला कोड, मीटिंग का नेक्स्ट कोड है 6, इसको सारे लोग नोट डाउन कर लो। मीटिंग का अगला कोड है 6, पहला कोड है 2, दूसरा कोड है 6, ओके। अब आते हैं कोर ऑफ ग्रुप, यानी कि कंपनी के फाउंडर कौन है। ये जो कंपनी है इस कंपनी को 2 पर्सन्स ऑन कर रहे हैं, एक तो मैं खुद ही हूँ प्रिया वर्मा और एक है गौरव प्रजापति। हम 2 पर्सन मिलके इस कंपनी को ऑन कर रहे हैं, हम ही 2 पर्सन जो है इस कंपनी का पार्टनर है, ओके। तो अगर कोई भी पर्सन आपके साथ किसी भी टाइप का कोई ऑनलाइन स्कैम करता है, फ्रॉड करता है, फिर सेशन देखने दिखाने का भी आपसे पैसा लेता है, तो कम्युनिटी में आपको इन दोनों में से कोई नंबर मिल जाएगा, आप हमें उस नंबर पे कंप्लेंट कर सकते हो कि ये पर्सन आपसे पैसा ले रहा है। यहाँ पे आपको किसी भी चीज के लिए पैसा नहीं देना है कि भाई सेशन अटेंड किया है या फिर ये चीज बाय कर लो, कोई पैकेज वगैरह बाय करवाता है, भरोसा मत करना, हो सकता है वो आपके साथ स्कैम करने की कोशिश कर रहा हो, ओके। अब सीधा पॉइंट पे आते हैं, थिंग्स यू हैव टू लर्न। जैसे कि लिखा है थिंग्स यू हैव टू लर्न, चीजें जो आपको याद करनी है, समझनी है, बट अभी आपको हो सकता है समझ ना आ रहा हो कि एक्चुअल में ये है क्या, ओके। चलो तो मैं बेसिक से एग्जांपल के साथ आपको बताती हूँ। अच्छा ये बताओ सारे लोग बैंक गए हो, सबने बैंक विजिट किया है, चैट बॉक्स में बताओ। इतना काफी रिलेटेबल सा एग्जांपल लेके चलते हैं ताकि आपको चीजें समझ आए, ठीक है। ओके काफी सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि यस गए हैं। भाई कैमरा ऑन करो सारे लोग, कैमरा क्यों ऑफ है? सारे लोग कैमरा ऑन करो, किसी का भी कैमरा ऑफ नहीं होना चाहिए। अगर मीटिंग में हो इट मींस आपका कैमरा ऑन होना चाहिए। कैमरा ऑन करो फास्ट, कैमरा ऑन करो फास्ट। बाकी सब स्पेशल बोलना पड़ेगा क्या आपको? चलो अब सीधा मैं आपको वर्क प्रोसेस के बारे में बताती हूँ। देखो जब आप बैंक की ब्रांच में विजिट करते हो तो हर एक पर्सन का अपना अलग अलग पर्पस होता है, हर एक पर्सन का अलग अलग मोटिव होता है, ठीक है। कोई पर्सन बैंक अकाउंट ओपन करवाने के लिए बैंक की ब्रांच में विजिट करता है, कोई
रिगार्डिंग बात करना होता है, कोई पर्सन ऐसा होता है जिसको मतलब लोन के रिगार्डिंग बात करना होता है। यानी कि हर एक पर्सन का अपना अलग अलग पर्पस होता है, हर एक पर्सन का अपना अलग अलग मोटिव होता है बैंक की ब्रांच को विजिट करने के लिए। ओके, अब मोस्ट ऑफ द पर्सन जो ऐसा होता है जो बैंक अकाउंट ओपन करवाने के लिए बैंक की ब्रांच में विजिट करता है। ओके, ठीक है। अब जब कोई पर्सन बैंक की ब्रांच में विजिट करता है तो अगर वो अपना अकाउंट ओपनिंग करवाता है तो उसका टू प्रोसेस होता है, या तो वो ऑनलाइन तरीके से अपना अकाउंट ओपन कर सकता है, या तो वो ऑफलाइन तरीके से अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। क्लियर? या तो ऑनलाइन, दो ही तरीका होता है, या तो ऑनलाइन या तो ऑफलाइन। ओके, ठीक है। अब जो पर्सन ऑफलाइन यानी कि बैंक की ब्रांच से विजिट करता है उसका अलग प्रोसेस होता है, और कुछ पर्सन जो होते हैं जो डायरेक्टली ऑनलाइन फॉर्म में यानी अपने फोन से, अपने लैपटॉप से, अपने टैबलेट के थ्रू अपना अकाउंट ओपन करते हैं, उनका अलग प्रोसेस होता है। क्लियर? अब देखो, जो पर्सन बैंक की ब्रांच में विजिट करते हैं तो उनको सिंपली बैंक का कर्मचारी एक फॉर्म देता है एंड बोलता है कि आप इस फॉर्म को फिलअप करो, एंड उस फॉर्म को फिल करने के बाद ही उस पर्सन का जो अकाउंट होता है विद इन 24 to 48 आवर में उसका अकाउंट ओपन हो जाता है एंड वो पर्सन एलिजिबल हो जाता है उस अकाउंट को यूज करने के लिए। अब जब पर्सन अकाउंट को ओपन करने के लिए अपना फॉर्म फिलअप करता है, जब अकाउंट को क्रिएट करने के लिए फिर अपना अकाउंट बनवाने के लिए पर्सन फॉर्म फिलअप करता है, तो काफी सारी चीजें जो होती हैं पर्सन को वहां पे फिलअप करनी होती है। ठीक है, काफी सारी चीजें जैसे कि कस्टमर का नेम, उसका एज, उसका एड्रेस, उसका करंट एड्रेस, उसका टेम्परेरी एड्रेस, उसका परमानेंट एड्रेस, उसका नॉमिनी डिटेल, उसका जहाँ पे रह रहा है वो वाला एड्रेस, और परमानेंट टेम्परेरी ये वाले हो गए, एंड उसका क्वालिफिकेशन क्या है, उसका एजुकेशन क्या है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, ऐसी काफी सारे डिटेल्स होते हैं वो वहाँ पे पर्सन को फिलअप करनी होती है। ठीक है, अब बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जो उन डिटेल्स को फिल कर लेते हैं, बट काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो उन चीजों को फिलअप वाले पार्ट में, कि अगर वो रेंट पे रह रहा है तो वो रेंट वाला एड्रेस डाले, या फिर जो उसके आधार कार्ड में यानी कि जो उसका परमानेंट एड्रेस है वो डाले। ऐसे बहुत सारे डाउट्स होते हैं, किसी को नॉमिनी का समझ नहीं आता कि नॉमिनी किसको बनाना है एंड क्या क्या चीजें लगती है। ऐसे मल्टीपल डाउट्स होते हैं जहाँ पे पर्सन स्टक कर जाता है। ठीक है, अब अगर कोई पर्सन अटक जाता है तो उसका सोल्यूशन क्या होता है, आप लोग बताओ मुझे चैट बॉक्स में। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती तो आप क्या करते हो, पूछते हो ना। जो भी बैंक का कर्मचारी होता है, जो भी बैंक का एम्प्लॉय होता है, आप सिंपली उस पर्सन से पूछ लेते हो एंड वो पर्सन आपको बता देता है कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये, आप ऐसे से प्रोसेस कीजिए, या फिर यहाँ पे आप ऐसा फिलअप कीजिए तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, किसी यस एग्जैक्टली किसी से पूछते हैं, किसी से, किसी बाहर से तो नहीं पूछोगे। जो बैंक का कर्मचारी होता है सिंपली आप उससे पूछते हो एंड वो पर्सन आपकी डाउट्स एंड क्वेरीज को रिजॉल्व कर देता है। यानी कि सिंपल सा काम हुआ, एक पर्सन जिसने अपना अकाउंट ओपन किया एंड वो किसी प्रॉब्लम पे अटक गया, उसको समझ नहीं आया कि आगे कैसे प्रोसेस करना है, उसने बैंक के कर्मचारी से पूछा और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। क्लियर? अब ऐसे सेम प्रोसेस होता है, ऐसे सेम प्रोसेस होता है ऑनलाइन तरीके से। यानी कि जो पर्सन अपना अकाउंट फोन के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू, अपने टैबलेट के थ्रू अपना अकाउंट ओपन करते हैं, तो क्या उन लोगों को डाउट नहीं आता होगा? अच्छा चैट बॉक्स में बताओ, क्या उन लोगों को डाउट नहीं आता होगा? आएगा नहीं आएगा? चैट बॉक्स में बताओ फर्स्ट। आएगा ना, जाहिर सी बात है, वो भी इंसान है, वो भी ह्यूमन बीइंग है, वो भी किसी ना किसी पॉइंट पे अटकेगा। बल्कि ऑनलाइन में और भी ज्यादा आता है। क्यों ऑनलाइन में इसलिए ज्यादा आता है क्योंकि बहुत सारे पर्सन जो होते हैं वो टेक्निकल एरर्स में फंस जाते हैं। किसी का नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छा नहीं, किसी का वेबसाइट ग्लिच कर रहा है, कभी सर्वर डाउन हो जाता है, कभी वेबसाइट में इशू हो जाता है, कभी ओवरलोडेड वेबसाइट हो जाती है। एक तो इस टाइप का इशू हो जाता है। ठीक है, एंड दूसरा डाउट होता है कि पर्सन को समझ नहीं आता कि उसने अगर अपना अकाउंट ओपन किया है तो वो किसी ना किसी स्टेज पे अटक जाता है। कभी किसी के में ओटीपी नहीं आता, किसी का सेल्फी वेरीफाई नहीं हो पाता, किसी का आधार कार्ड वेरीफाई नहीं हो पाता, एंड कोई पर्सन ऐसा होता है जिसका पैन कार्ड वेरीफाई नहीं हो पाता। इस टाइप से पर्सन अलग अलग स्टेजेस पे अटक जाता है। तो उसको भी तो सोल्यूशन की नीड होती है, उसको भी तो चाहिए होता है कि हाँ मेरी प्रॉब्लम को कोई सॉल्व करे। सोल्यूशन उसको ईमेल वगैरह पे जाता है, बट आपको पता है कि आज के टाइम में कौन इतना ईमेल वगैरह चेक करता है, कोई नहीं चेक करता। ठीक है, तो उसको एक्सिस बैंक का नाम सुना सबने? एक्सिस बैंक का नाम सुने हो ना सारे लोग? ठीक है, तो ये एक्सिस बैंक का डेटा है लास्ट मंथ का। हाँ, लास्ट मंथ का है, अगस्त का डेटा। अब आपको एक्चुअल में काम कैसे करना होता है उस चीज को बता रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनो। देखो, जैसे कि कोई पर्सन है जिसका नाम है नाज़रीन, ओके। जैसे एक पर्सन है जिसका नाम है अक्षय, ठीक है। आपको एक टाइप से कैसे डेटा
जाता है एंड उस डेटा पे सारी चीज मेंशन होती है, कस्टमर का नेम, उसका फोन। अब यहाँ पे प्राइवेसी की वजह से पूरा नंबर नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बंदे का नेम लिखा होता है, कस्टमर का नेम लिखा होता है एंड अगले कॉलम में उसका फोन नंबर लिखा होता है एंड अगले कॉलम में उसने कब अपना अकाउंट ओपन किया, ये चीज मेंशन होती है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि वो कौन सी स्टेज पे, कौन सी पार्ट पे अटका है, ये सारी चीज लिखी होती है इस वाले कॉलम में, जिसको जब बोला जाता है ई केवाईसी स्टेटस, ठीक है। यानी कि बहुत सारे पर्सन होते हैं जो अपना अकाउंट ओपन करते हैं एंड वो अलग अलग मल्टीपल प्रॉब्लम से अटक जाते हैं, तो उनको सोल्यूशन की नीड होती है एंड आप उस पर्सन को सोल्यूशन प्रोवाइड कराते हो और उन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का कंपनी यहाँ पे आपको पैसा देती है। अब जैसे ये एक पर्सन है अक्षय, इसने अपना अकाउंट ओपन किया 3 तारीख को, बट ये अभी अटका पड़ा है सिग्नेचर स्टेज पे, ठीक है। ये अभी अटका पड़ा है सिग्नेचर स्टेज पे। सिग्नेचर सभी को पता है, सिग्नेचर करते हैं, ठीक है। अब बहुत सारा पर्सन होता है रैंडमली कुछ भी सिग्नेचर कर देता है, बट वहाँ पे उसको वो सिग्नेचर करना होता है जो उसके पैन कार्ड से होता है। यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे रैंडमली कुछ भी सिग्नेचर करते हैं तो उसका मैच नहीं हो पाता है, बैकएंड में वो मिसमैच हो जाता है, इस वजह से वो रिजेक्ट हो जाता है। तो उसको एक सही तरीका बताना होता है कि भाई अगर आपने सिग्नेचर किया है तो आपको वो सिग्नेचर करना है जो आपके पैन कार्ड पे या फिर जो भी आपने वहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट किया उससे रिलेटेड है, क्लियर। अब ऐसे एक और पर्सन है, जैसे ये नाजनीन, ठीक है। इस पर्सन का नाम है नाजनीन आरा एंड इन्होंने अपना अकाउंट ओपन किया 3 अगस्त को और कुछ प्रॉब्लम की वजह से अभी ये अटक गई डीजी साइन स्टेज। अब डीजी साइन स्टेज होता है क्या, ध्यान से सुन, देखो जब आप ऑफलाइन यानी कि बैंक की ब्रांच में जाके अकाउंट ओपन करते हो तो वहाँ पे आपका जो फोटो लगता है और पैन कार्ड एंड आधार कार्ड का फोटो स्टेट लगता है, ठीक है, फोटो कॉपी लगता है, ओके। बट ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता कि आप फोटो कॉपी दो, ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ पे आप अपना आधार कार्ड वेरीफाई करते हो और जब आप अपना आधार कार्ड वेरीफाई करते हो तो वहाँ पे आपको अपना आधार नंबर एंटर करना होता है एंड आधार से लिंक नंबर पे आपको एक ओटीपी रिसीव होता है, वहाँ से आपका आधार कार्ड इस तरीके से वेरीफाई होता है, ठीक है। अब बहुत सारा पर्सन ऐसा होता है जिसको ओटीपी रिसीव ही नहीं होता है। अब उसको तो नहीं पता कि रिसीव होने का रीजन क्या है, उसको नहीं पता। अगर पता होता तो जाहिर सी बात तो बंदा अपना सॉल्व कर लिया होता, प्रॉब्लम नहीं पता है ना, तभी तो आप उसको सोल्यूशन बताओगे ना। तो जैसे अगर कोई अटका पड़ा है डीजी साइन स्टेज पे, इसका सोल्यूशन क्या है, सिंपल सा कि उसको ओटीपी नहीं आ रहा है। ओटीपी ना आने का रीजन हो सकता है उसकी सिम में रिचार्ज ना हो सकता है उसकी सिम मिसप्लेस हो चुकी हो सकता है उसकी सिम बंद हो गई हो, क्लियर। ऐसे मल्टीपल रीजन रहते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सिंपल सा सोल्यूशन है ये कि जो भी उस पर्सन का नजदीकी जन सेवा केंद्र होता है वो पर्सन वहाँ पे जाके सीएससी सेंटर होता है ना, मतलब जहाँ पे आधार कार्ड वगैरह और ये आधार कार्ड बनते हैं, अपडेट होते हैं, सिंपली वहाँ पे जाके उसको अपना नंबर अपडेट करवाना होता है उसके आधार कार्ड से, ठीक है। फिर उसके बाद उसको ओटीपी रिसीव हो जाता है एंड उसके बाद वो एलिजिबल हो जाते हैं अपना ओटीपी गेट करने के लिए, ओके। यही सिंपल सी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जिनको यहाँ पे आपको रिजोल्व करना होता है एंड उन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का कंपनी अलग अलग आपको पैसा देती है। जैसे अभी आप देख पा रहे होंगे थिंग्स यू हैव टू लर्न वाली स्लाइड। अब आपको यहाँ पे सारी चीजें सीखनी है कि जैसे कि अगर कोई पर्सन अटक गया बैंक स्टेज पे तो उसका सोल्यूशन क्या है, इस सारी एक टाइप से दिक्कतें होती है एंड यही सारी आपको दिक्कतों का सोल्यूशन सीखना होता है। एंड अगर कोई पर्सन किसी प्रॉब्लम पे अटका है, किसी भी स्टेज पे अटका, तो आपको उसको सोल्यूशन बताना होता है। अब ये प्रॉब्लम है, किसी का ओटीपी नहीं आ रहा, कोई सिग्नेचर पे अटका, किसी के ईमेल का ओटीपी नहीं आ रहा, किसी का जो है अकाउंट पेंडिंग में चला गया, अप्रूवल नहीं हुआ है, अप्रूवल दिलाना है, ठीक है। किसी का नेम स्मैश हो जाता है, नाम अलग अलग हो जाता है, सिग्नेचर वाला भी हो सकता है, ठीक है। कोई एड्रेस स्टेज पे अटक गया, मतलब वो रेंट पे रह रहा है, समझ नहीं आ रहा उसको कौन सा एड्रेस डालना है, रेंट वाला डालिए, फिर उसके आधार कार्ड पे वो वाला डालें। कोई आईपीवी स्टेज पे अटक जाता है, वीडियो कॉल के थ्रू उसका सेल्फी वेरीफाई होता है, वहां पे अटक जाता है। कोई पर्सन ऐसा होता है जो पैन कार्ड स्टेज पे अटक जाता है, किसी कोई डीजी साइन पे अटक जाता है, यानी आधार वाले स्टेज पे अटक जाता है, कोई सेल्फी पे अटक जाता है, किसी का अकाउंट रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी दिक्कतें होती हैं जो यहाँ पे आपको सॉल्व करनी होती है एंड उन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का कंपनी यहाँ पे आपको पैसा देती है। अब आपके माइंड में एक कॉमन सा डाउट आ रहा होगा कि मैम हमें तो खुद ही नहीं पता है कि किस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, तो हम सामने वाले को कैसे बताएंगे, है ना। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं। आपको यहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाता है एंड उस ट्रेनिंग में आपको एक आंसर शीट दिया जाता है एंड उस आंसर शीट में आपको सारी चीजें, इन सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन रिटन फॉर्म में होता है एंड उसी के साथ साथ आपको एक वीडियो फॉर्मेट दिया जाता है एंड उस वीडियो में सारी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन होता है वो वीडियो के फॉर्मेट में लिखा हुआ होता है, मतलब वीडियो के फॉर्मेट में बना हुआ होता है। अगर आप जस्ट वहां से देख के भी ये चीज बता देते हो तो भी पर्सन का प्रॉब्लम है वो सॉर्टेड हो जाता है, सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब रिपीट कर देती हूँ, उसके बाद मैं आपसे पूछती हूँ रैंडमली, भाई किसी भी पर्सन को अनम्यूट करके पूछूंगी, तो अगर पूछ रहे हो इट मींस तुमको बताना आना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे सिंपल सा काम होता है, कोई भी पर्सन जिसने अपना ऑनलाइन तरीके से अकाउंट ओपन किया है अपने फोन से, अपने लैपटॉप से, अपने टैबलेट से, ठीक है, एंड अगर वो पर्सन किसी भी प्रॉब्लम में अटक रहा है, प्रॉब्लम किसी हो सकता है उसके में ओटीपी नहीं आ रहा है, हो सकता है वो आधार कार्ड पे अटका है,
हो सकता है उसका पैन कार्ड पे अटका, हो सकता है उसका सेल्फी वेरीफाई नहीं हो पा रहा है, हो सकता है उसका डॉक्यूमेंट मिसमैच हो सकता है उसका सिग्नेचर वेरीफाई नहीं हो रहा है, यानी कि ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। आपको उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देना होता है एंड उन्हीं प्रॉब्लम्स को सोल्व करने का यहाँ पे कंपनी आपको पैसा देती है। सिंपल सा काम है, पर्सन के डाउट्स को क्लियर करने का, उसके डाउट्स इंक्वायरीज को रिजॉल्व करने का कंपनी आपको यहाँ पे पैसा देती है। क्लियर? अब सारे लोग फटाफट मुझे चैट बॉक्स में बताओ कि सबको काम समझ आ गया या नहीं। नीचे चैट का बटन है, नीचे चैट बटन है, चैट बटन में सब बताओ कि सबको काम समझ आया या नहीं। यस और नो, काम समझ आ गया है या नहीं, फटाफट, फास्ट फास्ट। चलो ठीक है। वर्क कैसे आएगा, अरे बताया तो भाई आपको डेटा मिलेगा। चलो अभी जिसको समझ नहीं आया मैं एक दो पर्सन को अनम्यूट कर रही हूँ, ठीक है, एंड वो लोग पर्सन आपको बताएंगे तो आप ध्यान से सुनो, ठीक है। किसको प्रीत, अनम्यूट करो प्रीत। एक सेकंड, करीना शर्मा, अनम्यूट करो करीना। समझ आ गया तुमको? ठीक है, बताओ काम क्या करना होता है यहाँ पे आपको। काम ये होता है कि जो लोग होते हैं जो खुद से अपना काम नहीं कर पाते हैं, काम जैसे भी उनका कोई भी बैंक अकाउंट से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, तो अगर वो काम उनका रुक जाता है किसी प्रॉब्लम की वजह से, सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही है प्रॉब्लम, तो हम लोग यहाँ पर ये काम करते हैं कि हम उनकी हेल्प करें, और हेल्प करने के लिए हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप लोग प्रोवाइड करते हो और उस काम को करने के बदले हमें पैसा मिलता है। ठीक है, यानी कि सिंपल सा काम होता है पर्सन के डाउट्स को सॉल्व करना एंड उन्हीं डाउट्स को सॉल्व करने का आपको पैसा मिलता है। क्लियर? ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो एक पर्सन को और मैं अनम्यूट कर लेती हूँ। भाई जो लोग जिनको समझ नहीं आया सुनो, अगर सुने होते तो पहले समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट अनम्यूट कीजिए, कृष्णा, कृष्णा अनम्यूट कीजिए। आई थिंक नेटवर्क इशू आपके साइड से। वेट, कार्तिक अग्रवाल, अनम्यूट करो कार्तिक।